चलिए नेक्स्ट टेंस की हेडिंग डालिए, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की सबसे पहले आप पहचान लिखिए। पहचान लिखिए, ऐसे कौन से हिंदी वाक्य हैं जिसको पढ़ने पर पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। कुछ तो होगी पहचान, लिखिए। इस टेंस के वाक्यों में क्रिया के साथ या है, ई है, इधर देख कर लिखो, ये है, कामा चुका है, चुकी है, कामा चुके हैं, इत्यादि शब्द समूह आए होते हैं। इत्यादि शब्द समूह आए होते हैं। हो गया? शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। ये जो वर्ड लिखे हैं ना, यही मेन पहचान है। जैसे में एग्जांपल देखो, वह सो गया है। दूसरा, वह स्कूल से वापस आ चुका है। वे खाना खा चुके हैं। मुझे ये बताओ, पहचान में क्या लिखा है? क्रिया के साथ। तो सबसे पहले इसमें क्रिया क्या है? सोना। इसके सॉरी, सो गया है, सो गया है, बोलो। वर्ब के साथ क्या जुड़ा है? ये दिखा आपको, ये है वर्ब और उसके साथ ये जुड़ा है। वापस आना, ये जुड़ा है, वर्ब है और ये जोड़ा गया है। खाना खा चुका, ये वर्ब है खाना और ये इसके साथ शब्द समूह उधर जुड़ गए। तो या तो इस तरह का दिखेगा या फिर चुका है, चुकी है, ये सब दिखेगा तो कौन सा टेंस मानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ, इसमें क्या लग रहा है कि ये काम जैसे बोला जा रहा है कि वह सो गया है, तो बहुत पहले की बात है कि जस्ट अभी अभी काम खत्म हुआ है? कि मतलब बहुत ज्यादा पहले का एक्शन कंप्लीट है कि अभी अभी? अभी अभी ना। जैसे एक टाइम लाइन बना रहे हैं, समय रेखा जिसे बोलते हैं, है ना। देखो ये क्या है? टाइम लाइन है। अगर यहां पर आपका प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान, नाम तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिखा रहे हैं, पहले सुनो। नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन इसमें काम क्या हो रहा है? जस्ट पीछे, भाई सब पीछे है, लेकिन कुछ तो पीछे है ना। वो कहां जा रहा है? इतना मान लो। एक्शन दिखा रहा है जस्ट पीछे हुआ, वर्तमान से जस्ट पीछे कंप्लीट हुआ है। जबकि नाम में है प्रेजेंट, थोड़ा सा पीछे इसका काम हो रहा है। और इससे भी पीछे जब जाएंगे तो एक टेंस मिलता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। और इससे भी जब पीछे जाओगे तो एक टेंस मिलेगा पास्ट परफेक्ट। तो ये जब आगे पढ़ेंगे तो उस समय भी समझा देंगे आपको। नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन एक्शन दिखाता है थोड़ा सा पीछे का। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है और मेन वर्ब क्या है? दो हेल्पिंग वर्ब इसमें है, हैज और हैव। हैज का प्रयोग किसके साथ होगा? जितने पर्सनल प्रोनाउन है उसमें कौन कौन से आएंगे? ही, सी,
इट, और किसी का नाम भी होगा तो हैज लगेगा, और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हैज लगेगा। हैव किनके साथ आएगा पर्सनल प्रोनाउन में? आई, वी, दे और यू। इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं सबके साथ आएगा हैव। का जी तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ, बर्थडे है? हमारा बर्थडे भैया है, हमको नहीं मालूम। तुमको कैसे पता चला? फेसबुक से? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब लिख लिए? अब इसका मेन वर्ब देखो कैसे यूज होता है। इसमें मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब यूज करने में आपको समस्या आएगी, है ना, क्योंकि सभी जितने भी मेन वर्ब हैं उसका थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा। समझ रहे हो? थर्ड फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब है वो V3 यूज होता है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे एक वर्ब लिख रहे हैं हम गो, ये है फर्स्ट फॉर्म में, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये वाला यूज होगा, ठीक है। एक और वर्ब लिख रहे हैं, इसका बताओ, कम, सेकेंड फॉर्म, थर्ड में वापस। एक लिख लें रीड, रीड मतलब पढ़ना होता है, सेकेंड फॉर्म देखो स्पेलिंग सेम है लेकिन इसे पढ़ेंगे रीड और इसे पढ़ेंगे रेड और इसे वापस से रीड पढ़ेंगे, ठीक है। एक और वर्ब लिख रहे हैं, बताओ, कट, कट कट कट, ठीक है। तो आपको ये V3 यूज करना है इसमें, और जितने भी वर्ब आएंगे सबका V3 यूज करना है। तो कुछ वर्ब याद कर लेना हमेशा के लिए। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से कोई एक, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैव नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ऑब्जेक्ट एंड अदर। तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाँ लिखना है, लिखिए। पहला है यस या नो टाइप, इसमें क्या आएगा सबसे पहले? हेल्पिंग वर्ब, यानी हैज या हैव में से कोई एक, सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सबसे जरूरी। फिर WH टाइप, इसमें सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर यही वाला स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट, एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट एंड अदर। ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं क्वेश्चन वर्ड वाला, सभी क्वेश्चन वर्ड के लिए वैलिड है, केवल एक के लिए वैलिड नहीं है। कौन सा? हु के लिए। जब यहां पर हु रहेगा तो आप यहां का सब्जेक्ट नहीं ढूंढेंगे, ठीक है।
ब्रेकफास्ट। अगला एग्जांपल क्या है? सुनो, वह सो गया, ये तो आसान है। ही हैज स्लेप्ट, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, इसके साथ क्या लगेगा? हैव, फिर मेन वर्ब लर्न, थर्ड फॉर्म में बस टी जोड़ देना है, ठीक है। क्या मैंने आज किया है अपना पाठ, माई लेसन। वह नाश्ता पहले ही कर चुका है, ही हैज। इसकी इंग्लिश होगी ऑलरेडी, ही हैज ऑलरेडी हैड द ब्रेकफास्ट। हैड द नहीं लगेगा, ब्रेकफास्ट, ठीक है। नाश्ता करने के लिए आता है हैड। हाँ, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, द ट्रेन हैज गॉन। स्टेशन से जा चुकी यानी अलग हो चुकी है ना, तो अलग होने के सेंस में लगाते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम द स्टेशन। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं ना, तो जब अलग होने का सेंस आता है किसी का तो वहां पर लगता है फ्रॉम।